दोस्तों जय भीम, नमस्कार। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं द बहुजन का। साथियों, आज बात करते हैं बहन जी बसपा और उसकी सोशल इंजीनियरिंग। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण जो कि योगी सरकार से आजकल नाराज चल रहे हैं और 2012 में जो बसपा का जो ब्राह्मण था, जो बसपा से छिटक गया था, उसको दोबारा जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार सतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी का आयोजन कर रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण सम्मेलन लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। तो साथियों, आपको पता होगा कि इस जो 2007 में जो दलित और ब्राह्मण गठजोड़ जो हुआ था, उस गठजोड़ के माध्यम से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की और बहन जी की मेजोरिटी की सरकार बनी थी। और इस सरकार बनने का जो फॉर्मूला था, कई लोगों ने उसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया था। 2007 की तर्ज पर ही आदरणीय बहन जी अब 2021 में वही फॉर्मूला उन्होंने अपना लिया है। लगातार सतीश मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन लगातार कर रहे हैं और आपको ज्ञात तो होगा कि 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से आदरणीय बहन जी चौथी बार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होती है। तो साथियों, अब बात करते हैं कांग्रेस भाजपा की। तो कांग्रेस भाजपा ने तो दलितों को शुरू से लूटती आई है। कांग्रेस ने दलितों को बाबू जगजीवन राम के नाम पर खूब लूटा, उनका खूब वोट पाया। उसी क्रम में भाजपा भी कम पीछे नहीं रही। भाजपा ने दलितों के पैर धोकर, उनके घर खाना खाकर और दलित को राष्ट्रपति बना करके आज तक वोट ऐंठती आई है। बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग, जो कि दलित और ब्राह्मण गठजोड़ के माध्यम से फिर से एक नया इतिहास दोहराने जा रही है। आपको पता है, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ही 206 सीटें आई थी और तभी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और आज बहन जी लगभग उसी राह पर है। 2007 की तर्ज पर ही बहन जी 2021 में वही सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला अपना रही है। तो साथियों, ये जो फॉर्मूला है, जो ये सोशल इंजीनियरिंग है, जो ब्राह्मण सम्मेलन जो आयोजित किए जा रहे हैं, जो प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी आयोजित की जा रही है बसपा के द्वारा, तो ये प्रबुद्ध विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन कांग्रेस भाजपा तो दूर की बात, उनको तो रास आ ही नहीं रही, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन करने से उनको तो तगड़ा झटका लगा है। लेकिन साथियों, ब्राह्मण सम्मेलन करने से हमारे समाज के कुछ तथाकथित बहुजन चिंतक लेखकों को भी गहरा आघात पहुंचा है। वो ब्राह्मण सम्मेलन से इतने उनको डर लगा हुआ है, वो इतने चिंतित हैं कि वो कहने लगे हैं अब तो कि बहन जी ने काशीराम के मिशन को बेच दिया। बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। उनको इतनी चिंता है मिशन की विचारों की कि वो ये तक कह रहे हैं कि बहन जी मिशन भूल गई। साथियों, मैंने इन ऐसे कहने वाले लोगों पर मैंने खुद अपना रिसर्च किया है। मैं एक शोध करता भी हूँ, खोजता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ये मेरा एक निजी शोध है। तो साथियों, मैंने जो कहते हैं कि बहन जी मिशन भूल गई, बहन जी मिशन भटक गई, तो मैंने ऐसे लोगों पर शोध किया है और शोध में पाया है कि ये जो लोग कहते हैं कि बहन जी मिशन भूल गई, तो इस प्रकार के लोग कांग्रेस और भाजपा द्वारा प्रायोजित होते हैं। इनके डायरेक्ट जुड़ाव कांग्रेस और भाजपा के आला नेताओं से होते हैं और इनके कांग्रेस भाजपा के आला नेता इनको निर्देशित करते हैं कि आप जाइए और जाकर के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आईडी बनाइए और वहां जाकर के केवल और केवल बहन जी और बसपा का विरोध करिए। बसपा का विरोध करने वाले एक प्रकार के ये लोग हो गए जो कांग्रेस भाजपा का चाटुकार होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कौन होते हैं? दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनका बीएसपी से टिकट कट गया हो और टिकट कटने के बाद में दे फाटी और वो क्या कहता है कि बहन जी तो टिकट बेचती है, मेरे से 50 लाख लिए।
तो उसके पास तो उसके पास कोई चारा बचता है ना कोई साधन बचता है। बस उसको अगर टिकट ना मिली, किसी कारण बस उसका टिकट कट गया, तो बस वो मैं इतने साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, कट्टर मिशनरी हूँ, मान्यवर साहब के मिशन का मुझे दर्द है, वो इसे कह करके पार्टी को बाय बाय कह करके और फिर उल्टा ज्ञान पहनने लगता। तो ऐसे लोग भी बहन जी को मिशन भटकने वाली कहते हैं। तो साथियों, ये जो लोग हैं ये कांग्रेस और भाजपा द्वारा प्रायोजित होते हैं, इनका काम तो केवल बहन जी को बयाना है। खैर, इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जो ब्राह्मण समाज पार्टी जो बीएसपी को बोल रहे हैं, तो इन लोगों को ये शायद पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि 95 97 सन 1995 और 1997 और 2002 की जो सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने कट्टर हिंदूवादी पार्टी और ब्राह्मणवादी पार्टी भाजपा के सहयोग से ही आदरणीय बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो यह हमारे तथाकथित प्रायोजित जो नेता हैं उनको पता नहीं है, क्रांतिकारी नेताओं को शायद ये ज्ञात नहीं हो, या फिर ज्ञात हो तो शायद वो भूल जाते हैं। तो उनको जो भूल जाते हैं उनको मैं याद दिला दूं कि साहब ने कट्टर हिंदूवादी और ब्राह्मणवादी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर के 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। खैर साथियों, आगे चलते हैं। बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, दलित और ब्राह्मण गठजोड़ के माध्यम से, ये साथियों ये एक बहुत कठिन काम है, यानी कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाना। ब्राह्मण सम्मेलन जो आयोजित किए जा रहे हैं ये बहुत ही संघर्ष भरा काम है, और इस काम के लिए मतलब पानी के बहाव को नीचे से ऊपर ले जाना है। लेकिन बहन जी इस काम में अव्वल हैं, वो राजनीतिक धुरंधर हैं, उन्होंने बड़े बड़े राजनीतिक दाव राजनीति में खेले हैं, और करोड़ों बहुजनों को उनके नेतृत्व पर विश्वास है। उनके हर फैसले का वो स्वागत करते हैं, तो इस फैसले का भी सभी ने स्वागत किया है। और बहन जी मतलब जो नीचे का जो पानी है जो ऊपर ले जाना चाहती है बहन जी, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2007 में कर दिखाया है। तो अब साथियों बात यहाँ आती है कि जो ये ब्राह्मणवाद का जो दंभ भरने वाले जो लोग हैं, जो बहन जी को मिशन भटकने वाले कहते हैं, जो कहते हैं कि बसपा मिशन से भटक गई, बहन जी मिशन से भटक गई, तो ऐसे लोगों को मेरा एक ही सलाह है, जो बसपा विरोधी लोग हैं, जो बसपा से निष्कासित हैं, तो लोगों को मेरी सलाह है कि आप लोग ऐसा करिए, एक क्रांतिकारी कट्टर ब्राह्मण विरोधी मंच बनाइए, और सभी मिलकर के बामन मेश्राम, चंद्रशेखर और उदित राज, इन सब लोगों के नेतृत्व में आप एक कट्टर ब्राह्मण विरोधी मंच बनाइए, और उन्हीं ब्राह्मणों का विरोध होगा जो बसपा में है, अन्यथा किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं होगा। सपा, आरजेडी, लोजपा, खोजपा, असपा, घसपा, इनमें अगर ब्राह्मण है तो उनका विरोध नहीं होगा, केवल बसपा के ब्राह्मणों का विरोध होगा। ऐसा कोई मंच तैयार करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चुपचाप मुंह बंद करके उसी मंच पर ताश खेलते नजर आइए, ताकि टाइम पास होती रहे। खैर साथियों, इन लोगों जो लोग ये बसपा का विरोध करते हैं, जो बसपा की सोशल इंजीनियरिंग जो आजकल चल रही है, ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, प्रबुद्ध विचार संगोष्ठियाँ चल रही है, इनसे अगर किसी को, जो बसपा विरोधी लोग हैं, अगर उनके पेट में दर्द है, तो साथियों अगर आपके अंदर अगर अम्बेडकरवाद हिलोरे मारता है, साहब काशीराम की विचारधारा अगर ज़्यादा ही हिलोरे मारती है, बाबा साहब की विचारधारा अगर ज़्यादा हिलोरे मारती है, अम्बेडकरवाद आप पर सवार है, अम्बेडकरवाद का भूत आप लोगों पर सवार है, तो आप पहले बाबा साहब द्वारा लिखित किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये किताब उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो बसपा का विरोध करते हैं, जो कांग्रेस और भाजपा की तो चाटुकारी करते हैं, जो कांग्रेस भाजपा के नेताओं से लिंक रखते हैं, जो कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को भाई बहन मानते हैं। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग एक बार वोट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स की किताब बाबा साहब ने जो लिखी है उसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ोगे तो बाबा साहब के दुख दर्द को आप समझोगे, उनके संघर्ष को आप समझोगे कि उन्होंने कितनी पीड़ा भर करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। माननीय बाबा साहब की ये किताब पढ़ने के बाद में आप शायद राजनीति की महत्वता समझ पाएँ, राजनीति का मतलब समझ पाए कि आखिर राजनीति होती क्या है। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलना पड़ता है, और जब सत्ता होती है तो शासक का ही हुक्म चलता है, और शासक जो चाहता है वो करता है।
2007 में बहन जी ने भले ही दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाकर सरकार बनाई हो, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी आंखों पर जाले नहीं छाए हुए हैं। आप लोग खुद जाकर के प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए उत्तर प्रदेश में कि बहन जी ने 2007 की सोशल इंजीनियरिंग करके आखिर किया क्या है हम बहुजनों के लिए। तो आप लोग जाकर के देखेंगे कि उत्तर प्रदेश चीज क्या है। आज भी बसपा के ब्राह्मण संसद में समतामूलक समाज की बात करते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है कि ब्राह्मण भी समतामूलक समाज की बात करने लगे हैं, और यही हमारे महापुरुषों का सपना था। 108 साल पुराना हमारे महापुरुषों का यही सपना था कि ब्राह्मण भी इस देश में समतामूलक समाज की बात करें। लेकिन आज के हमारे चाटुकार लोगों को तो बस वही भूत सवार है कि हाय बहन जी, हाय बसपा। खैर, हमारे बहुजन समाज के लोगों ने 70 सालों में राजनीति करना तो सीख लिया, लेकिन आज तक अपने वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा। आज तक ये कांग्रेस और भाजपा को ही पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर के इस देश की गद्दी पर विराजमान किए हुए हैं। साथियों, कांग्रेस की हालत साहब ने वो कर दी कि आज उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पाती। और साहब तो उस टाइम पे अकेले थे, उन्होंने साइकिल से संघर्ष किया है। लेकिन आज क्या बात हो गई, आज हमारे नए नए क्रांतिकारी नेता बने फिरते हैं जो साइकिल चला रहे हैं, साहब की नकल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है आगे, लेकिन वो सरकार की जड़ें क्यों नहीं लह पा रहे हैं। आज उनसे कुछ हो नहीं रहा है। वो कांग्रेस और भाजपा को टारगेट करने की बजाय बसपा को टारगेट करने में लगे हो, और उसी बसपा को टारगेट कर रहे हैं जिस बसपा को मान्यवर साहब काशीराम ने बनाया। तो साथियों, आप सब लोगों को ये चीज़ समझने की है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। आज बसपा उत्तर प्रदेश में चर्चा में है, और वो किस लिए चर्चा में है कि आज बसपा के जयप्रकाश जी जो हैं वो अलग काशीराम विचार यात्रा निकाल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा जी, उनकी अलग प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी चल रही है। बसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी हैं, जो कि उनकी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की संगोष्ठियाँ चल रही है। और उधर दूसरी तरफ देखें तो आप मुनकाद अली जी, नौशाद अली जी और भीमराव अम्बेडकर जी, ये भी सभी लोग लगे हुए, इनकी लगातार निरंतर सभाएं चल रही है, रेगुलर। मतलब इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में आज बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। तो आप सभी लोग भटके नहीं और बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब के बनाए हुए घर को ही मजबूत करें। साथियों, हमारे पास राष्ट्रीय दल है। बहुत से लोगों की काले बाल सफ़ेद हो गए, बहुत से लोगों को अपनी क्षेत्रीय पार्टी से राज्य पार्टी बनाने में भी, राज्य प्राप्त मान्यता दिलाने में भी। लेकिन साथियों, आप धन्य मान्यवर साहब काशीराम जो आपको एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दे करके गए हैं, उनके संघर्ष की बदौलत हमें एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिला है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूत करने का काम करें। मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ही आपके दुख कष्टों का निवारण है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा, और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को मेरा सादर जय भीम, धन्यवाद।